क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? ये सवाल इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन सवालात में से एक है। कई मुकदमात में बरी होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का सामना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 जनवरी 2024 से ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगा। लेकिन इस बेंच का फैसला कब तक आएगा और कब तक आना जरूरी है? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पानामा केस में 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दिया गया था। नवाज शरीफ को बेटे की फर्म से ली जाने वाली मुमकिन तनख्वाह जाहिर न करने में नाकामी पर कोई भी अवामी ओहदा संभालने के लिए ताहयात नाअहल करार दिया गया था और ये नाअहली अब तक बरकरार है। सियासतदानों की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की तश्कील इस सवाल को जन्म दे रही है, क्या इससे वतन वापसी के बाद एवन फील्ड और अल अजीजिया जैसे 2 अहम मुकदमात में बरियत पाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी, जबकि 13 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात मुकर्रर की गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो इन तारीखों से पहले इस केस का फैसला आ गया तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, और अगर फैसला नहीं आता तो लीगी रहनुमा इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसके असरात मुस्लिम लीग नून के मजमूई इंतखाबी नताइज पर भी आएंगे। ये बात भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस की गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं और केस के ज़ेरे इल्तवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तहाँ फरीकीन के वकला का कहना था कि नाअहली की मुद्दत के तयन के हवाले से आम इंतखाबात से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 62 अहलियत और आर्टिकल 63 किसी शख्स को पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए नाअहल करार देता है। आर्टिकल 62 की एक झेली शिक 62(1)(f) कहती है कि कोई शख्स रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने का अहल नहीं होगा जब तक कि वो गैर मुनाफे बख्श, ईमानदार, अमीन, अक्लमंद और सौलेह ना हो और इसके खिलाफ अदालत की तरफ से कोई ऐलान ना किया गया हो। वैसे तो किसी रुकन पार्लियामेंट को मुल्क के दीगर कवानीन के तहत संगीन जराइम का मुर्तकब पाए जाने पर अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है, लेकिन 62(1)(f) के तहत नाअहली ज्यादा सख्त है। दूसरे कवानीन के तहत नाअहल शख्स सजा की तारीख से 5 साल बाद पार्लियामेंट में वापस आ सकता है, लेकिन 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है।